फेथ ऑफ रोमन सेंटोरियन। ये सेंटोरियन जो है रोमी सूबेदार का ईमान है। लूका 7 बाब 1 से 10 आयत। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कुफरनहूम में आया और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज था, हाई वैल्यूड सर्वेंट। कुछ नहीं होते आपके नौकर, आपके काम करने वाले आपके दिल में जगह बना लेते हैं। मालिक उनके लिए जो चाहे कर देता है। यही हाल इस नौकर का है। और उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा। अब ये जो सूबेदार है इसने भी सुना है कोई यीशु है जिसके कहने से शिफाएं नाजल होती हैं। तो क्या लिखा है, उसने क्या किया, यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा। और आगे सुनिएगा, और उससे दरख्वास्त की, क्या कर, मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी मिन्नत करके कहने लगे। अब ये जो बुजुर्ग हैं यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, वो इस लायक है कि तू उसकी खातर ये करे। बुजुर्ग मेन गेट पे फैसला किया करते थे। अब ये बाइज्जत लोग यीशु मसीह के पास पता जाकर क्या रहे, उसकी जो काम है कर दे, वो इस लायक है कि उसके पास तू जाए और उसकी सुने और जो कहता है वो करे। क्योंकि क्या किया है, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। ही लव जूश पीपल। और हमारी इबादत खाना को उसी ने बनवाया है। इवन बिल्ड अ सिनेगॉग फॉर अस। ये शख्स ऐसा है, पब्लिक इसकी रिस्पेक्ट करती है, कम्युनिटी इसकी रिस्पेक्ट करती है, और ये हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। और इबादत खाना भी इसी ने बनवाया है। यीशु उनके साथ चला। अब यीशु मसीह बुजुर्गों ने कहा है उनके साथ चले हैं। मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा, क्या खुदावंद तकलीफ ना कर, ये उससे भी बड़ा काम अलहदा हुआ है। यीशु मसीह को बुजुर्गों को भेजा है, यीशु मसीह को ला। जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो घर में आने से पहले रास्ते में कह रहे हैं इनको इधर ही रोक दो। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। आई डू नॉट डिजर्व टू हैव यू कम अंडर माई रूफ। मैं इस लायक नहीं यीशु मसीह तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा। इस कदर इस बंदे का ईमान देखें कि मैं बुजुर्गों को भेजा है, मैं इस लायक नहीं कि तेरे साथ बात करूं, या मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर में आए, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। देखें ईमान का लेवल, जुबान से कह दे कि शिफा हो जाए तो शिफा हो जाएगी। जस्ट से द वर्ड फ्रॉम वेयर यू आर, जहां पे तू खड़ा है ना, बस वहां से कह दे एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड। क्योंकि मैं भी दूसरे के आगे देखें आयत, इसका टोटली फर्क मतलब है, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतायत हैं। एक सेंचुरियन जो था उसके नीचे 100 सिपाही होते हैं। 100 सोल्जर अंडर 1 सेंचुरियन के नीचे होते हैं। एंड सेंचुरिया लफ्ज से निकला है मीन 100। तो 100 लोग मेरे नीचे हैं, और एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। ये सारी चीजें मैं जब अपने नौकर से कहता हूं, हालेलुया, तो तू यहां से कहेगा इस मीन, ये शख्स जो है सूबेदार है, यीशु मसीह की अथॉरिटी को इसने एक्सेप्ट किया है कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। तू बोलेगा तो शिफा हो जाएगी। तू अंधों की आंखें खोलने की कुदरत रखता है, तू कहेगा आंखें खुल जाएंगी। यू मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, तू कहेगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इसलिए इसने ये मिसाल दी है, 100 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, जिसको कहता हूं वो जाता है, जिसको कहता हूं वो आता है। लेकर तू, मैं इस लायक नहीं कि तू
मेरी छत के नीचे आए, मैं इस लायक नहीं कि तुझसे बात करूं, तू यहां से कह दे। और आगे यीशु के लफ्ज देखिए, यीशु ने ये सुनकर उस पर तअज्जुब किया। जीसस अमेज्ड एट हिम। और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। I have not found such great faith even in Israel. और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। भाई बाबर इधर नहीं है, उनकी वाइफ है। एक मिनट सिस्टर जी आ गए हैं। मैं इनकी एक टेस्टिमनी देने लगा हूं। जो मैं ये कह रहा हूं, हम पास्टर जो हैं वो भी बिलीव नहीं करते, लेकिन कुछ पाने के लिए ईमान जो है, सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ईमान से जब करते हैं तो हमें हट कर कुछ करना है। जब उस लेवल पे पहुंचेंगे जो कुछ कहेंगे होता जाएगा। सिस्टर जी के हस्बैंड का नाम है बाबर सैमुअल, सबको पता है। 6 महीने हो गए, गाड़ी का ट्रांसमिशन झटके मारती थी। मुझे कॉल की, मैंने कहा जी ट्रांसमिशन तो खराब हो गया। मैकेनिक के पास गए, ट्रांसमिशन खराब हो गया। अब देखें बंदे का ईमान। मैं कहता हूं हमारे पास्टरों से ज्यादा इस शख्स का ईमान है। और क्या कहा, आ गया पाजी साहब तेल ते दुआ करो। मैं क्यों की गल हुई है, मैं ना तेल ते दुआ करो ते ट्रांसमिशन दे उत्ते स्लीप बनानी है, तेल दे नाल मसा करना है ट्रांसमिशन। मेरे को पैसे नहीं, मेरे हालात टाइट ने, मैं गाड़ी भी नहीं ले सकता, क्रेडिट कोई नहीं, तो वो मैं ठीक भी नहीं करा सकता। ट्रांसमिशन तो बहुत महंगा। और क्या है, ट्रांसमिशन के अंदर दुआ वाला तेल डाल दिया, उसके ऊपर स्लीप बना दी, गाड़ी आज भी चल रही है। थैंक यू फॉर कमिंग। ये मैं गाड़ियों का काम 25 साल किया है, ऐसे हुआ ही नहीं कभी। दुआ वाले तेल से ट्रांसमिशन ठीक हो जाए, क्योंकि वो बेजान चीजों में भी जिंदगी डालने की कुदरत रखता है। जोरदार ताली बजाइएगा। यही सूबेदार के ने किया है। उसने कहा है मैं इस लायक नहीं, तू यहां से ही कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। मेरे चीजों, क्योंकि ईमान अगर बढ़ाना है तो हमें कलाम को सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर अमल करना है। दुआ वाले तेल से ट्रांसमिशन, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, अभी भी गाड़ी चल रही है। और मैं जो दुआ की है जिसने, मैं कह दुआ ना तो कभी को ट्रांसमिशन नहीं सही हुआ आज तक, उनका हो गया है क्योंकि उनका ईमान था। प्रेज गॉड।